एंड मेरे अभी जो बीएड कर रहे हैं उनको लेसन प्लान बनाने ही होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में जो प्लान बनाने होते हैं सबसे पहले होता है उसमें प्रस्तावना कौशल जो बनाते हैं लोग। तो इसमें सबसे पहले हमको डेट डालनी पड़ेगी अपनी, और फिर जो आपका सब्जेक्ट है आप वो सब्जेक्ट डालोगे। जैसे कि मैंने बनाया है वो मैंने सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान पे बनाया है, और इसमें टाइमिंग रहती है 5 मिनट। और फिर इसमें कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हो तो उस क्लास को डालोगे आप, फिर उसका उपविषय। ये सामाजिक विज्ञान का हमने सामाजिक विज्ञान में कौन से किस टॉपिक का, मतलब भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, जिस भी सब्जेक्ट का लगेगा तो उसे उपविषय डाल दोगे आप। फिर इसमें वादन, कौन से पीरियड का सब्जेक्ट है उसे डालोगे। उसके बाद आप प्रकरण डालोगे, जो मेन टॉपिक जिसे बोलते हैं प्रकरण, उसे आप प्रकरण डालोगे। जैसे हमें कोई मैंने इसे बना रखा है हिमालय पर्वत पे, तो आपका कोई अलग सब्जेक्ट होगा तो आप उसे डालोगे उस टॉपिक को। और फिर इसमें होता क्या है कि हमें बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। तो फिर हम लिखेंगे इसमें पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं पर्वतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। हम हिमालय पर्वत टॉपिक पढ़ा रहे तो हमें ऐसे कोई क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिनको बच्चों को नॉलेज रहेगी, तो फिर हम उनसे, आपको इसी तरह का चार्ट बनाना है। देख रहे हैं, सबसे पहले क्रम संख्या डालोगे, फिर छात्र अध्यापिका, आप लड़के हो तो आप छात्र अध्यापक क्रिया डालोगे, और फिर इधर छात्र और छात्रा की क्रिया और घटक आपको आपने पढ़े होंगे, मतलब आपने बताया होगा क्लास जब होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो बच्चा बोलेगा 7। फिर हम जो उसका आंसर बच्चों ने कर रखा है, फिर हम उसी आंसर को पकड़ के फिर हम उसी से क्वेश्चन बनाएंगे। 7 महाद्वीपों में से हम किस में निवास करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे एशिया में। ठीक है, फिर आपने एशिया महाद्वीप के किस राज्य में निवास करते हैं? तो आपने बोलना है भारत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपने बोलना है हिमालय। हिमालय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे थोड़ा हिमालय के बारे में तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो पूछ लेंगे, तो बच्चे इतना जानते हैं, पर हिमालय के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है ना, हमने उससे पुरानी जानकारी ली, तो बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हमारा उद्देश्य क्या है? हमें बच्चों को हिमालय के बारे में क्या कराना है? अच्छे से हिमालय के बारे में विस्तार से अध्ययन कराना है। तो ये हमारा उद्देश्य था। तो देख लीजिए, ये माइक्रो टीचिंग प्लान है, इसे आप बना सकते हैं एसएसटी में। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।